सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल DTC कम्युनिटी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंसिबल प्लेटफॉर्म के बारे में। बिकॉज ऑफ काफ़ी लोगों को पता नहीं है सेंसिबल प्लेटफॉर्म के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस सेंसिबल प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। यहाँ पर सेंसिबल एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बस जीरोदा और एंजल वन के यूजर्स के लिए। बाकी के जितने भी ब्रोकर्स है उनके लिए आपको पेड पैसे देने पड़ेंगे, प्रीमियम देना पड़ेगा। तो बेस्ट है, अगर आपका अकाउंट जीरोदा या फिर एंजल वन में है तो आप सेंसिबल प्लेटफॉर्म को, ठीक है, एकदम फ्रीली यूज कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी प्रीमियम। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्रोम पर आने के बाद sensible.com टाइप करना है और इस तरीके का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पर इन डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर की ऑप्शन चेन के ऊपर भी एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ पर इस तरीके के इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको ट्रेड का ऑप्शन मिल जाता है, एनालाइज का ऑप्शन मिल जाता है, वॉच लिस्ट, पोजिशन एंड ऑर्डर्स। ठीक है, पहली चीज आपको यहाँ पर अपना जीरोदा या फिर एंजल वन अकाउंट लॉग इन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर जो ये सेंसिबल प्लेटफॉर्म है ये कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप देखने की कोशिश करो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको फ्री में ऑप्शन चेन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्डअप कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मैक्स पेन को ट्रैक कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप आईवीज को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पीसीआर को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मतलब काफी सारी चीजें, एक एक चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस दिखने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आप कोई भी ट्रेड वगैरह डायरेक्टली यहाँ से भी प्लेस कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे की साइड काफी कुछ इनके डिटेल्स दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। बट इससे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम क्या करते हैं कि हम ये ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये ट्रेड कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पर ट्रेड के कॉलम पर आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर, स्ट्रैटेजी विजार्ड, इजी ऑप्शन, वर्चुअल पोर्टफोलियो। ठीक है, साथ ही में आपको मिलेगा इनका एक यूट्यूब चैनल, इनका व्हाट्सअप अलर्ट नोटिफिकेशन। यानी कि क्या है कि आपने जो ट्रेड बनाई है उसके रिलेटेड, आप मान के चलो आपने कोई एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लिया है और उसके आपको अलर्ट्स चाहिए। ठीक है भाई, ये कितने तक पहुंचा है, मान के चलो एक 400 पर आपने खरीदा है और आपको 450 के ऊपर बेचना है। ठीक है, बट आपने पहला ट्रिगर पॉइंट अलर्ट लगाया है 440 का, यानी कि 440 पर आने के बाद मुझे इस स्टॉक को देखना है। तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको व्हाट्सएप पर अलर्ट दे देता है, बस आपको अलर्ट लगाना आना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे बात करेंगे। साथ ही में आप वेरीफाइड बाय सेंसिबल पीएनएल भी आप शेयर कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर के बारे में, जो कि मोस्टली लोग यूज करते हैं ऑप्शन हेज करने के लिए या फिर डायरेक्टली बास्केट ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर देते हैं। एक बार आपने स्ट्रैटेजी बिल्डर ओपन कर लिया तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जो भी आपकी कोई स्ट्रैटेजीज वगैरह होगी, ठीक है, जो आपने डेवलप की है उसको यहाँ पर आप कस्टमली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, अपने व्यू के हिसाब से आपका व्यू जो भी होगा, बुलिश व्यू होगा या फिर बेरिश व्यू होगा, उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो इस कॉलम के अंदर, यानी कि ऐड कर सकते हो, बिल्डअप क्रिएट कर सकते हो स्ट्रैटेजी को, अपनी स्ट्रैटेजी को। अदरवाइज अगर मान के चलो आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजीज नहीं है ऑप्शन हेजिंग के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, रेडीमेड स्ट्रैटेजी आपको अवेलेबल करके दी हुई है। और ये सभी स्ट्रैटेजी बेहतरीन तरीके से है, बस इनके ऊपर किस प्रकार से काम किया जाता है वो आने वाले कुछ वीडियोस में हम सीखेंगे। बट इससे पहले आप देखो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको मिलेंगे बुलिश मार्केट की स्ट्रैटेजीज, बेरिश मार्केट की स्ट्रैटेजीज, न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज एंड अदर स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो सभी स्ट्रैटेजीज को एक बार थोड़ा सा क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स कुछ भी चॉइस कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को भी चॉइस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप देखो बुलिश मार्केट की स्ट्रैटेजीज है जहां पर आप कॉल को बाय करते हो या फिर से पुट को सेल करते हो। यानी कि ये दो बक्से आपको दिखाई दे रही है, ये तो नॉर्मल है। अगर बुलिश मार्केट है तो आप सी बाय कर लेते हो वहीं पर, यहाँ पर ऑप्शन बाइंग का ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये नॉर्मल है।
बट मेन स्ट्रेटजी कौन सी है? आप देखो यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट कर सकते हो, बुल पुट स्प्रेड क्रिएट कर सकते हो, यानी कि मान के चलो ऑन अ हावरली टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हो मार्केट में, या फिर ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम आप काम कर रहे हो मार्केट में, आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो और आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट भाई, मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ मान के चलो, तो क्या मैं यहाँ पर नेकेड पोजीशन, भले ही मेरा कितना भी एनालिसिस पावरफुल हो, ठीक है, बट क्या, एक चीज याद रखना, क्या आप उस पोजीशन को नेकेड लेके चल सकते हो? नहीं, आपके पास चाहिए प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर भी हो या फिर इंट्राबेस ट्रेडर भी हो, तो आपके पास कम से कम एक क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन कहां से आएगा? प्रोटेक्शन यहां से आएगा ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू, जहां पर आप देखो बुल कॉल स्प्रेड लिखा है, बुल पुट स्प्रेड लिखा है, जिसमें ना आप एक पोजिशनल स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हो और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली लग जाता है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वन सिंपल क्लिक में मैं आपको ऊपर ऊपर से बताने की कोशिश करूंगा। देखो, बुल कॉल स्प्रेड के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट है, यहाँ पर आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि भाई मुझे कब प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे प्रॉफिट होगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्या है एग्जैक्टली जो बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर हमने करंटली अपडेट दिया है, ठीक है, यानी सॉरी करंटली टेस्ट किया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो बुल कॉल स्प्रेड है, इसके अंदर एक कॉल को आप क्या कर रहे हो? बाई कर रहे हो, और एक कॉल को आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। ठीक है, इन डिटेल में आपको और बताने की कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर, जहां पर हमारे ऑप्शन हेजिंग की सीरीज स्टार्ट होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो जाने से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, एक और चीज है, यहाँ पर आप देखो हम एक कॉल को बाय भी कर रहे हैं, एक कॉल को सेल भी कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो सी दोनों। तो याद रखना, जब भी आप, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग करोगे, ठीक है, तो आपको कितना मार्जिन लगता है? ऑन एन एवरेज 1.5 लाख टू 2 लाख के आसपास, या फिर 1 लाख के आसपास तो मार्जिन लग ही जाता है। बट जब आप एक बाय भी करते हो, ठीक है, आपका व्यू क्या है यहाँ पर कि मार्केट बुलिश होगा, या तो आप पुट को सेल करके चलो, जहां पर आपका प्रीमियम क्या होगा? ठीक है, लगभग आपका मार्जिन लगेगा 1.5 लाख। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड बनाओ कि भाई मेरा व्यू तो बुलिश है, तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन की हेज स्ट्रेटजी यूज करूंगा जिसका नाम है बुल स्प्रेड। तो यहाँ पर आपको मार्जिन मिल जाता है, मार्जिन ऑटोमेटिकली आपका रिड्यूस हो जाता है। आप देखो यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा सा साइड करके दिखाऊं आपको, तो एग्जैक्टली आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो मार्जिन है वो लग रहा है आपका जस्ट 23,000। ठीक है, 23,500 के अराउंड आपका मार्जिन लग रहा है। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा 30K तक जा सकता है मार्जिन एक बुल स्प्रेड बनाने के लिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आपको 24% मिलेगा और मैक्स टू मैक्स लॉस आपका 19% का होगा। ठीक है, ये प्रीमियम के हिसाब से भी ऊपर नीचे लॉस और प्रॉफिट होता रहता है। ठीक है, बट यहाँ पर आप पोजिशनल जा रहे हो, जहां पर आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। मान के चलो, ठीक है, आपने ये बुल स्प्रेड बना लिया, ठीक है, ऑप्शन में आपने ये बुल स्प्रेड बना लिया, तो यहाँ पर मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, ठीक है, काफी ज्यादा, अभी जो करंटली मार्केट प्राइस चल रही है वो 19,126 है। ठीक है, मान के चलो ये मार्केट यहाँ से 19,800 चला जाए, फिर भी आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। आपने जो यहाँ पर प्रॉफिट कंफर्म किया है 5,583 रुपीज का, यानी कि 24% का, उतना ही प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट कब से स्टार्ट होगा? आप देखो यहाँ पर 19,310 जैसे मार्केट ब्रेक करेगा, उतना प्रॉफिट मान के चलो मार्केट एक्सपायर हो जाता है 19,310 के ऊपर, तो आपको 5,583 रुपए का प्रॉफिट होगा। मान के चलो मार्केट 19,500 के ऊपर भी क्लोज हो जाता है, फिर भी आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। और ज्यादा ऊपर क्लोज हो जाता है, फिर भी आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। तो ये चीज है कि इसमें क्या रहता है, आपका प्रॉफिट लिमिटेड रहता है, आपका लॉस भी लिमिटेड रहता है, इसलिए ये प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, ये जो नीचे की साइड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रोटेक्शन है। मार्केट मान के चलो आपने ये बुल स्प्रेड बना लिया है और आपका व्यू है मार्केट में अपसाइड का,
तो यहाँ पर अगर मान के चलो मार्केट गिर भी जाता है 1000 पॉइंट, फिर भी आपको प्रॉफिट लॉस कितना होगा जो आपने डिसाइड किया है, यानी कि ये आपका प्रोटेक्शन है जो 4400 रुपीज का आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इन स्ट्रैटेजीज का यूज कर सकते हो, जिनमें आपको यहाँ पर मैंने एक बुलिश एग्जांपल दिया है बुलिश स्ट्रैटेजीज का। आप बेरिश स्ट्रैटेजी को ट्रैक कर सकते हो, न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को, यानी कि साइडवेज मार्केट में मोस्टली लोग क्या करते हैं, लॉस कर जाते हैं। तो मान के चलो एक रेंज बनी है, उस रेंज के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, कैंगारू की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस मार्केट में क्या होता है, प्रीमियम डीके काफी ज्यादा होता है। तो इस मार्केट के लिए आप न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर शॉर्ट स्ट्रैडल है, आयरन बटरफ्लाई है, शॉर्ट स्ट्रैंगल है, शॉर्ट आयरन कॉन्डर है। ठीक है, इस प्रकार से आप न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज को भी ट्रैक करके चल सकते हो। तो काफी बढ़िया फीचर है ये सेंसिबल का, आप इनको भी ट्रैक करके चल सकते हो। साथ ही में अगर हम देखें तो नीचे की साइड स्ट्रैटेजी विजार्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रैटेजी विजार्ड जो है ये आपको इंडिकेट करता है कि भाई एग्जैक्टली आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चॉइस करनी है। मान के चलो अभी करंटली जो मार्केट रनिंग प्राइस चल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव मार्केट चल रहा है। ठीक है, निफ्टी का 19120 प्राइस चल रहा है करंटली। ठीक है, आपका व्यू क्या है, आपका प्रिडिक्शन क्या है, वो आपको इस बॉक्स में डाल देना है। भाई मेरा प्रिडिक्शन है कि भाई मार्केट क्या करेगा, इसके नीचे जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से नीचे की साइड जाने की कोशिश करेगा, ये मेरा व्यू है। मान के चलो बिलो जाने वाला है। और टारगेट आप मैक्स टू मैक्स देख रहे हो कि भाई मार्केट यहाँ से 19050 तक जाने की कोशिश करेगा, यानी कि लगभग 60-70 पॉइंट गिरेगा, ये आपका व्यू है। टारगेट डेट क्या है कि मान के चलो आज की जो करंटली डेट जो आपको नजर आ रही है, आप देख सकते हो 30 अक्टूबर डेट है। तो मान के चलो यहाँ पर मैं आप एक्सपायरी वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इंट्राडे। ठीक है, यानी कि आज ही के दिन क्या व्यू है आपका कि 70 पॉइंट मार्केट नीचे गिरेगा, तो आप यहाँ पर इंट्राडे सिलेक्ट कर सकते हो। और इंट्राडे सिलेक्ट करने के बाद ये आपको स्ट्रैटेजी विजार्ड आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आप कौन सी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, कौन से कॉल के अंदर या फिर कौन से पुट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर गो करने के बाद आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रॉफिट रेशो कितना हो रहा है। अगर आपने 29 नवंबर का 19,150 का सी यहाँ पर सेल किया तो ऑन एन एवरेज आपका प्रॉफिट इतना होने वाला है। ठीक है, ये तो हुआ ऑप्शन सेलिंग पोजीशन। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन बाइंग की भी पोजीशन है, जहाँ पर 30 नवंबर का 19,250 का पुट आप बाय कर रहे हो, जहाँ पर 1856 का आपका प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से ना आप देख सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा आपको, ये भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर लगभग 15% का रिटर्न है, यहाँ पर 2% का रिटर्न है। तो आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो 15% का रिटर्न होने के बावजूद प्रॉफिट काफी ज्यादा कम है अकॉर्डिंग टू पुट सेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये फायदा हो जाता है प्रीमियम डीके का, जो कि आगे जाकर हम सीखेंगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखो अगर मार्केट गिरने वाला है तो दो टाइप के ट्रेडर मार्केट में एंटर करेंगे। एक तो मार्केट में जो पुट बाय करते हैं वो एंटर करेंगे, और दूसरे जो है वो कॉल सेल करते हैं वो एंटर करेंगे। ठीक है, राइट, दो टाइप के ट्रेडर एंटर करेंगे। तो दोनों टाइप की एंट्रीज यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि मान के चलो आपका कोई सेटअप बना है सेलिंग साइड का और आपने देख लिया ये सब कुछ करके प्रोसेस करके, जो अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताई हुई थी। तो आपके पास चॉइस है कि भाई मैं कौन से कॉल को सेल करूं। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपके पास आप देखो कितने चॉइसेस है, 1 2 3 एंड 4 चॉइस है आपके पास कि आप ऑप्शन को सेल करके चलो, कॉल के ऑप्शन को सेल करो और जहां पर आपको मार्केट गिरने के ऊपर प्रॉफिट होगा। और जस्ट वन ऑप्शन है आपके पास पुट का जो 19,250 का पी है, जिनके अंदर अप्रोक्स आपका कैपिटल जो लग रहा है वो 12,000 रुपीज का लग रहा है, और जो आपका प्रॉफिट जो होगा वो 1856 का प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हो चाहे तो। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे कॉल को सेल करना है या फिर पुट को बाय करना है नीचे गिरने पर, ये सब कुछ डिस्कस कर सकते हो। ऐसे ही आप बाइंग साइड भी देख सकते हो कि आपका व्यू है कि भाई मार्केट जाएगा 19,500 यहाँ से, और यहाँ पर अबाउ कर देना है आपको क्योंकि करंट प्राइस के ऊपर आपका टारगेट है। उसके बाद आप इंट्राडे प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो या फिर जो आपका व्यू है, चलो मान के चलो 2 नवंबर की एक्सपायरी तक मार्केट यहाँ तक पहुंच जाएगा।
तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जितने भी प्रोबेबिलिटीज है यानी कि जितने भी मार्केट में स्ट्रेटजीज होंगी यहाँ से आप कॉल को बाय करने की या फिर पुट को सेल करने की वो दिखाई जाएगी, जहां पर आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पर आप देखो कोई भी पुट सेलिंग का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, कॉल को बाय करोगे। ठीक है, आप क्या करके रखोगे, कॉल को बाय करोगे। ठीक है, बट याद रखना कंफर्मेशन के साथ, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ भाई एग्जैक्टली आप कौन सी कॉल्स को बाय करके चल सकते हो कि जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अच्छा रिटर्न कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, जहां पर आप देखो आपका अप्रॉक्स कैपिटल जो है वो लगभग इतना लग रहा है। ठीक है, और अप्रॉक्स जो प्रॉफिट है वो लगभग इतना हो रहा है, यानी कि 372%, यानी कि एक दिन में पैसा ट्रिपल। ठीक है, एक्सपायरी तक आपका पैसा 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से आप कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस चॉइस कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। जब आपका सेटअप बनेगा, जब आपका व्यू बुलिश होगा, तो आपके पास ये मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे कि भाई मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस के अंदर एंटर करना चाहता हूँ और कहाँ तक जाके मुझे कितने परसेंट तक का प्रॉफिट होगा। ये 3 दिन का रिटर्न है, याद रखना। ठीक है, ये मैं एक्सपायरी तक आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से क्या है कि भाई आप इसको यूज कर सकते हो एज अ स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन एज आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा आपकी ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि कभी कभार देखो सिंपल तरीके से काम करना इज बेटर देन, ठीक है, कंफ्यूजन की बेटर देन एक ज्यादा कुछ एनालिसिस करना। ठीक है, टू मेनी एनालिसिस टू आपको ज्यादातर पैरालिसिस कर जाता है। ठीक है, ये समझने की कोशिश करो, ज्यादा भी आप अगर अपने दिमाग के ऊपर जोर दोगे तो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटीज कम हो जाती है। जितना ज्यादा सोचोगे आप उतना ज्यादा एग्जीक्यूशन में आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, सोचना चाहिए, सोचना इंपॉर्टेंट है, बट याद रखना कि हर बार आप सोचते रहोगे तो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे। तो आपके पास ना वो पर्टिकुलर मोमेंटम चाहिए कि भाई मैं मुझे क्या करना है, इस साइड के ऊपर आकर उसको यूज करना है, ये करना है, वो करना है, पहले डिसाइड करके रखो। जिससे क्या होगा, आप ज्यादा नहीं सोचोगे। आपने बार बार इनके ऊपर काम करके रखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, देखो ट्रेडिंग एक एक्सपीरियंस का गेम है। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, मान के चलो आपने यहाँ से स्टार्ट किया है पहला साल, पूरा पहले 3 मंथ फ्लैट होने के बाद आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाते हो, धीरे धीरे 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद आपका ग्राफ अगर आप देखोगे तो काफी बढ़िया नजर आएगा। तो ये सब एक्सपीरियंस का खेल है। आप जो यहाँ पर गलती कर रहे हो वो आगे जाके यहाँ पर नहीं करोगे। ठीक है, इन फेजेस के अंदर जितने भी गलती हो चुकी है, ठीक है, मान के चलो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, पिछले 4 साल के अंदर जितनी भी आपने गलतियां की है वो 5वें साल में आप उसको इम्प्रूव करके चलते हो और इतना ज्यादा आप सीख गए होते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, बस आपको क्या करना है, देखो मार्केट में आप गलतियों से ही सीखोगे। ठीक है, बट गलतियों से सीखना यानी कि अपनी गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना है, आपको गलतियों को छोड़ देना है, अवॉइड करना है, जो गलतियां की है उनके अंदर इंप्रूवमेंट लाना है और अपनी ट्रेडिंग करियर को अपने आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ ना उनके बारे में सोचो। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस, इस प्रकार से भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर सकते हो अपने ऊपर कि भाई चलो मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस के अंदर घुसना है, ये मुझे यहाँ पर 5 स्ट्राइक प्राइस रेडीमेड मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिसाइड करूंगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के अंदर घुसना है। आप चाहे तो इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, किसी के भी अंदर घुस सकते हो। देखो 5 टाइप के ट्रेडर है तो 5 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस भी होंगी उनकी, या फिर 2 लोगों की सेम होगी, 3 लोगों की अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके व्यू के ऊपर। ठीक है, तो मार्केट में ये क्या है, ये सेकेंडरी पार्ट है, ये साइट्स वगैरह जो रहता है, डेटा वगैरह रहता है, ये सेकेंडरी पार्ट है, याद रखना। ठीक है, प्राइमरी पार्ट क्या है कि आप एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आप क्या सोच रहे हो मार्केट में, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, एंड एज वेल एज आपका कौन सा सेटअप बन रहा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये सारी बेसिक चीजें आती है उसके अंदर। ठीक है, बाद में ये सेकेंडरी पार्ट रहता है, साइट वगैरह, डेटा वगैरह बाद में सेकेंडरी पार्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर तो तीसरा ऑप्शन मिला है इजी ऑप्शन का।
जहां पर आपको यहाँ पर न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज वगैरह देखने को मिलेगी। रेडीमेड मिल रहा है, इसका कुछ ज़्यादा यूज वगैरह नहीं है, आप जाकर थोड़ा सा चेक वगैरह कर सकते हो, बट इतना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिकॉज ऑफ ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है, जो काम का है मैं आपको इस वीडियो में वही बताने की कोशिश करूंगा। वर्चुअल पोर्टफोलियो ये काफ़ी ज़्यादा काम का है। जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर ओपन कर लिया, ठीक है, मान के चलो आपने यहाँ पर बुल स्प्रेड बना लिया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया है भाई, मैंने यहाँ पर जीरोधा का अकाउंट लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर बुल स्प्रेड क्रिएट करना है। ठीक है, क्या करना है, बुल स्प्रेड क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर पर आकर बुल स्प्रेड क्रिएट कर दिया। ठीक है, बुल स्प्रेड के अंदर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ये आ रहा है, मेरा इतना लॉस, इतना प्रॉफिट, इतना मार्जिन लग रहा है, फंड कितना चाहिए वो बता रहा है। ठीक है, कौन से कॉल को मैंने बाय किया है, कौन से को सेल किया है, कितने लॉट किया है, ये सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, उस साथ ही में ग्राफ भी बताया जा रहा है। अभी यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐड वर्चुअल ट्रेड एंड ट्रेडेड ऑल। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, मैं आपको क्लिक करके दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर आप ट्रेडेड ऑल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सेंसिबल प्लेटफॉर्म जो है एक पेज ओपन कर जाएगा। ठीक है, एक पेज ओपन होने के बाद जो आपका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ठीक है, ये मेरा डेमो अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर जो मार्केट में लॉगिन हुआ है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस ऑर्डर का, ठीक है, सी का बाइंग ऑर्डर का जो भी ऑर्डर है वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेलिंग ऑर्डर का सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये क्या हुआ है, बास्केट क्रिएट हुआ है। अभी क्या है कि आप एक एक करके पर्टिकुलर ऑर्डर सेल एग्जीक्यूट करोगे तो आपका मार्जिन अप्रॉक्स 1.5 लाख के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जो कि मुश्किल है। बट अगर आप डायरेक्टली, ठीक है, क्या करोगे, डायरेक्टली आप देखो प्लेस ऑल एट मार्केट। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली करोगे इसको तो जो आप बास्केट, पर्टिकुलर बास्केट जाकर आप इसके अंदर बनाते हो, जीरोधा के अंदर या फिर एंजल वन के अंदर पर्टिकुलर बास्केट बनाते हो मैन्युअली, यहाँ पर आपको रेडीमेड बास्केट मिल जाएगा जिसका मार्जिन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और डायरेक्टली आप जैसे ही यहाँ पर टैप करोगे, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा, ये बास्केट आपका ट्रिगर हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा और आपकी जो पोजीशन है वो जीरोधा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से भी आप डायरेक्टली इस सेंसिबल प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्डर्स को पंच कर सकते हो, इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल ऑर्डर को पंच करके चल सकते हो। ठीक है, थोड़ा पीछे आते हैं एक बार फिर से, और यहाँ पर आप देखो एक और ऑप्शन है वर्चुअल ट्रेड का। अगर मान के चलो आपको अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट करना है, भाई मैं एज अ बिगिनर ट्रेडर हूँ, मान के चलो आप एज अ बिगिनर ट्रेडर काम कर रहे हो, भाई मैंने एक स्ट्रेटजी सीख ली है, मान के चलो मैंने बुल स्प्रेड सीख लिया है कहीं से, यूट्यूब से, किसी ट्रेडर से, किसी ट्रेडर का कोर्स लेके, या फिर मैंने मैन्युअली एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जाकर थोड़ा सा देख लिया है, उनकी स्ट्रेटजीज बुक्स वगैरह रीड करके मैंने ये स्ट्रेटजी सीख ली है, या फिर मेरी खुद की डेवलपिंग स्ट्रेटजीज है, तो भाई मुझे उसको टेस्ट करना है पहले। ठीक है, मैं डायरेक्टली जाके उसको अप्लाई नहीं करूंगा, एग्जीक्यूशन नहीं करूंगा, मुझे उसको टेस्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर वर्चुअल ट्रेड का ऑप्शन दिया जा रहा है, यानी कि पेपर ट्रेड का। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे पेपर ट्रेड के ऊपर, आपको इस प्रकार से आपकी वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए आ जाएगी। आप कोई भी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जो कि ये निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, तो निफ्टी के अंदर आप इसको डाल सकते हो। डालने के बाद नेक्स्ट करने के बाद आपने ये कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई, भाई मैंने तो ये बुल स्प्लिट बनाया, तो आप यहाँ पर कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। भाई मुझे पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई है। कभी कभार आपके पास इतनी हेजिंग स्ट्रैटेजीज में कभी कभार ना बुल स्प्लिट भी बना लेता हूँ, स्ट्रैडल भी बना देता हूँ, ठीक है, एक साथ, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर एक ही जगह पर आपको वो सभी चीजें देखने को मिलेगी, तो सेल कौन सा करना है भाई ये भूल जाओगे। तो बेटर देन आप यहाँ पर बुल स्प्रेड अलग से बनाओ, स्ट्रैडल अलग से बनाओ, इस प्रकार से आप वॉच लिस्ट को क्रिएट करो। अभी यहाँ पर जो हमने बुल स्प्रेड बना के रखा हुआ है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर बुल स्प्रेड के ऊपर टैप करूंगा और डन कर दूंगा। जैसे ही डन कर दूंगा यहाँ पर कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा और ये आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी वर्चुअल पोर्टफोलियो में, यानी कि पेपर ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में, जहां पर आप अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर रहे हो। अगर आप इसको ओपन करोगे तो एग्जैक्टली इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और जो हमने बुल स्प्रेड क्रिएट किया था, आप देखो यहाँ पर स्ट्रैंगल में वो पोजीशन दिखाई दे रही है, नहीं, स्ट्रैडल में नहीं, बट बुल स्प्रेड में वो पोजीशन दिखाई दे रही है, जहां पर एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि
निफ्टी का सी कितने रुपए के ऊपर कितनी क्वांटिटीज वगैरह वगैरह, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना प्राइस चल रहा है, ये सब कुछ देख सकते हो। इस तरीके से आप पेपर ट्रेड से भी आप अपनी पोजीशंस को ट्रैक कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करके अपने ट्रेडिंग के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो काफी बढ़िया चीज है ये सेंसिबल प्लेटफॉर्म, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसी टाइप की कुछ और भी ये है वेबसाइट्स है जिसके अंदर opstradefinage.com आप कह सकते हो, काफी सारी वेबसाइट है जहां पर आप उनका यूज कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में वो भी देखने की कोशिश करेंगे, बट इस वीडियो में हम डिटेल में बात कर रहे हैं सेंसिबल के बारे में। आगे जाकर देखते हैं। चलो यहाँ पर आपको उनका यूट्यूब चैनल देखने को मिल जाएगा, ये तो हमने बता दिया है स्टार्टिंग में, इनका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, जाकर आप ट्रैक वगैरह कर सकते हो सेंसिबल नाम से, सेंसिबल हिंदी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का। उसके बाद आता है एनालाइज के ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका ब्रह्मास्त्र बन सकता है, बिकॉज ऑफ इसी ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाता है ऑप्शन चेन, जो कि आप डेटा को ट्रैक करके चल सकते हो। यहाँ पर आप देखो एनालाइज ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आपको मिल जाएगी ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, मल्टी स्ट्राइक, ओवाई, एफआईआई डाटा, डीआई डाटा, लाइव ऑप्शन चार्ट, मल्टी स्ट्रेडल्स ट्रायंगल्स चार्ट, स्टॉक डेटा, स्क्रीनर, टेक्निकल, मार्केट एनालिसिस, काफी सारे ऑप्शन है, ठीक है। बट इसमें से आप देखो क्या इतना सारा एजुकेशन जरूरी है मार्केट में? आप मुझे बताओ भाई, मार्केट गेम ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटीज का है, और साथ ही में मार्केट एक गेम है बस बाइंग का और सेलिंग का, ठीक है, या तो स्टॉप लॉस लेने का या फिर टारगेट लेने का। तो इतना सब कुछ भाई, क्या एफआई डेटा, डीआई डेटा इंट्राडे में जरूरी है देखना लाइव मार्केट में? सोचो, ठीक है। तो जो चीजें जरूरी है उन्हीं चीजों को ट्रैक किया करो। एज अ बिगिनर आप क्या करते हो भाई, मुझे ए भी सीखना है, बी भी सीखना है, सी डी ई एफ जी सब कुछ सीखना है, 1 से लेकर 10 तक सीखना है। भाई ये 1 से लेकर 10 तक सीखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आप अपना एक बक्सा बना लो कि भाई मुझे इतनी ही चीजें सीखनी है और इन चीजों के ऊपर पहले काम करना है, ठीक है। एज अ बिगिनर ट्रेडर आप क्या करते हो, आप सीख तो लेते हो, बट सीखने के साथ साथ आप क्या करते हो, मार्केट को ट्रैक नहीं करते, उन स्ट्रैटेजीज को ट्रैक नहीं करते, आप उनको बैक टेस्ट नहीं करते। सीखो भी, ट्रैक भी करो उसी दिन। मान के चलो आज आपने कोई क्लासेस ज्वाइन किए किसी पर्टिकुलर ट्रेडर के, या फिर आपने आज किसी भी वेबसाइट के ऊपर या फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर कोई एक स्ट्रैटेजी सीख ली है, तो भाई दूसरे दिन से उसको ट्रैक करना स्टार्ट करो, 1 महीने तक, कम से कम 15 दिन तक करो। उसके बाद आप जाके उसको एग्जीक्यूशन कर सकते हो विथ रियल मनी, ठीक है। इससे क्या होगा, आप सीखते भी जाओगे, आप मार्केट में लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस भी लेते जाओगे, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो एनालाइज के ऑप्शन पर आने के बाद क्या इतनी सारी चीजें मुझे ट्रैक करना जरूरी है? नहीं, बट आप बस एक बेसिक नॉलेज के लिए आप इनको रख सकते हो, ठीक है। आप इनके बारे में सीख सकते हो, देख सकते हो, जिनके अंदर मोस्टली जो काम की चीजें, जिनके अंदर आपको मिल जाएगा ऑप्शन चेन, बहुत काम की है, ओपन इंटरेस्ट डेटा बहुत काम का है, ठीक है। उसके बाद लाइव ऑप्शन चार्ट्स, ये भी काफी ज्यादा काम के। उसके बाद स्क्रीनर वगैरह, आप पर्टिकुलर स्क्रीनर बना सकते हो, बट ये भी काफी बढ़िया काम का है, मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल कैसे, ठीक है। टेक्निकल सिग्नल्स वगैरह, देखो ये टेक्निकल सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं, बट मैं क्या कह रहा हूँ, एज आपको टिप्स के ऊपर काम नहीं करना है, आपको ट्रेड के ऊपर काम करना है, और वो भी खुद के एनालिसिस वाले ट्रेड के ऊपर, ठीक है। जितने लोग टिप्स लेंगे उतने लोग प्रॉफिटेबिलिटी खत्म कर देंगे, उनका लॉसेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ एक राम नाम का बंदा है जिसका कैपिटल है 1 लाख रुपीज, ठीक है, और एक शाम नाम का बंदा है जिसका कैपिटल है 10,000 रुपीज, ठीक है। ये समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये भी बिगिनर बंदा है, ये भी बिगिनर बंदा है, ठीक है। बट इन दोनों बंदों को एक दिन हो जाता है नुकसान, और नुकसान भी होता है अप्रोक्स 10,000 रुपीज का, ठीक है। तो क्या होगा भाई, इसका कैपिटल तो हो गया वाइप आउट, बट भाई इसका कैपिटल बचा है अभी भी 90,000, ठीक है। इसने अपना कितना कैपिटल गवा दिया है, 10% का कैपिटल इसने गवा दिया है एक ट्रेड के अंदर। बट इस जो राम और श्याम है, ठीक है, इसने क्या किया, जो शाम ने क्या किया, अपना 10,000 का जो कैपिटल था वो एक ही ट्रेड में गवा दिया, यानी कि 100% कैपिटल को वाइप आउट कर दिया। देखो यहां पर दोनों ट्रेडर की रिस्क अलग है,
ठीक है, लॉस सेम हुआ है, रिस्क अलग है। इसने भाई अपने 10% का ही अपना लॉस किया है अप्रॉक्स रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। और इस बंदे ने इसका देखकर, इसकी टिप को देखकर भाई क्या किया, 100% का लॉस। तो ये चीजें है। ये बंदे ने 5 क्वांटिटी उठाई थी, ये बंदे ने भी 5 क्वांटिटी उठाई, इसको देखकर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा प्रो ट्रेडर राम क्या है, एक प्रो ट्रेडर है, ठीक है, जिसका कैपिटल है 1 लाख, ठीक है, और जिसका रिस्क पर ट्रेड है 10%, ठीक है, और इसने 5 लॉट खरीदे। वहीं पर शाम क्या है, क्या है, बिगिनर ट्रेडर मान के चलो, ठीक है, बिगिनर ट्रेडर, जो इससे टिप्स ले रहा है, जिसका कैपिटल है 10,000 रुपीज, ठीक है। जहां पर ये 5 लॉट बाय कर रहा है, शाम क्या कर रहा है भाई, यहां पर इस बंदे ने 5 लॉट बाय किए, मैं भी 5 लॉट बाय कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर। तो ये क्या कर जाता है, ये अपना क्या कर जाता है, लॉस कर जाता है 10% का, और वहीं पर शाम लॉस कर जाता है 10K का पूरा अकाउंट। तो यहां पर 100% का नुकसान। अभी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये चीजें समझने की कोशिश करो। रिस्क मैनेजमेंट इज की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो काफी सारी चीजें देखनी नहीं चाहिए और देखनी भी चाहिए, ये भी जरूरी है, बट बेसिक चीजें ज्यादा देखनी चाहिए। मेरा मानना है पैसा बेसिक से ही बनता है, एडवांस से कुछ पैसा नहीं बनता, ठीक है। जितने भी कोर्स आप जाकर देखोगे भाई, मेरा तो कोई प्रीमियम कोर्स नहीं है, बट जितने भी कोर्स आप जाकर देखोगे, खरीदोगे, प्रीमियम कोर्स के अंदर क्या मिलता है आपको एडवांस में। किसी के पास एल्गोज वाली स्ट्रैटेजीज रहती है, ठीक है, एल्गोरिदम सिस्टम रहता है, वो ठीक है, चलो मान के चलो वो एडवांस लेवल का है, ठीक है। बट आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के पास जा रहे हो और आप सीख रहे हो एडवांस लेवल, अरे भाई क्या कर रहे हो, एडवांस में कुछ नहीं है, एडवांस भी बेसिक ही रहता है। इतना समझने की कोशिश करो कि भाई मार्केट किस प्रकार से चलता है, वो बस आपको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करता है, जो कि वो बेसिक नॉलेज है, जो कि आपको यूट्यूब पर किसी भी चैनल के ऊपर मिल जाता है, बट इन डिटेल नहीं मिलता, जो कि मैं यहाँ पर आपको इन डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो एक धीरे धीरे अपना जो टॉपिक है वो भटक रहा है, वापस से पटरी पर आ जाते हैं और देखते हैं ऑप्शन चेन को, ठीक है। यहाँ पर लाइव मार्केट रनिंग है, मैं इस ऑप्शन चेन को ओपन कर देता हूँ। इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे की साइड आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको पहले जो काम की चीजें नहीं है, क्या कह रहा हूं, हमेशा कहता आया हूं भाई, जो काम की चीजें नहीं है उनको ऑफ कर दो। तो यहाँ पर सेटिंग पर आने के बाद देखो मुझे क्या चाहिए भाई, बस 10 पॉइंट एटीएम के ऊपर, 10 पॉइंट एटीएम के नीचे मुझे ऑप्शन चेन देखनी है। साथ ही में मुझे स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, ये आप देख सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को आईज का प्रॉब्लम रहता है, उसकी वजह से उनको छोटा बड़ा देखना चाहिए, इसलिए आप देख सकते हो। चलो मीडियम सिलेक्ट कर देते। मीडियम सिलेक्ट करने के बाद आपको एलटीपी व्यू के ऊपर आना है, या फिर ऑल कॉलम के ऊपर आने के बाद आपको जो जो चीजें जरूरी है ना उनको ही आप ओपन रखो। क्या लेटेस्ट चेंज परसेंटेज आपको जरूरी है ऑप्शन चेन में? नहीं। ऑप्शन चेन में कौन सी चीजें जरूरी रहती है? एक तो ओआई चेंज, ओपन इंटरेस्ट डेटा कहां पर चेंज हो रहा है, ठीक है, आईवीज एक अच्छा है, और डेल्टा, ठीक है। ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहती है मार्केट में, जहां पर आप ऑप्शन चेन देखते हो। तो इन 3 चीजों को ऑन रखो, बाकी सभी चीजों को ऑफ रखो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी ऑप्शन चेन को एडिट कर सकते हो, ठीक है, सेव रख सकते हो। तो इस टाइप की सेटिंग आप सेव करके चलो, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आपको ये मिलेगी कॉल साइड, ये मिलेगी पुट साइड, जहां पर आपको मिलेगा डेल्टा, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट इन लैख, उसके बाद लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस एंड ये बीच वाली स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद बीच में रहेगा आपका ये आईवीज, ठीक है। इसके ऊपर भी पूरी ऑप्शन चेन के ऊपर हम एक अलग से डिटेल में वीडियोस देखने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स को आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो और उसकी ऑप्शन
को ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक इन्फो का एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इन्फो के ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सपायरी, ठीक है। 2 नवंबर, 9 नवंबर, 30 नवंबर, 28 दिसंबर, इस टाइप की एक्सपायरीज आपको देखने को मिल जाती है। जहां पर आपको मिल जाता है मैक्स पेन, पीसीआर, इंडिया विक्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। जहां पर आपको मैक्स पेन बताता है कि भाई मैं बेरिश हूँ, पीसीआर बताता है मैं बुलिश हूँ, इंडिया विक्स बता रहा है कि भाई मैं यहाँ पर वोलेटाइल हूँ, ठीक है। काफी सारी चीजें रहती है, इनके ऊपर अलग से इन डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम बस सेंसिबल प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे जाकर एक एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। पूरा जो अपना कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जल्दी धीरे धीरे वीडियोस आती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैक्स पेन का यूज कैसे किया जाता है, पीसीआर का, इंडिया विक्स का, ये मैं आपको बाद में इन डिटेल अलग वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मान के चलो मुझे 19,100 का यहाँ पर क्या करना है, 19,200 का पुट खरीदना है मान के चलो। तो यहाँ पर आपका व्यू क्या है, बियरिश है, तो आप बाय करके चल सकते हो। यहाँ पर जैसे आप बाय करोगे, यहाँ पर आपको नीचे की साइड एक पंचिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा, जहां पर आप पेपर ट्रेड और डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। आप थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड करने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी, जहां पर आपको एनालाइज का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। एनालाइज के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आपका मैक्स लॉस कितना होगा, आपका प्रॉफिट कितना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, कब प्रॉफिट स्टार्ट होगा, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद एनालाइज करने के बाद आप डायरेक्टली यहां से ऑर्डर को पंच कर सकते हो। कहां पर, डायरेक्टली आपके जो ब्रोकर अकाउंट है उसके अंदर। तो आपको कौन सी प्राइस पर लेना है, लिमिट प्राइस के ऊपर लेना है तो यहाँ पर आप लिमिट प्राइस डाल सकते हो, या फिर मार्केट प्राइस के ऊपर लेना है तो मार्केट प्राइस डाल सकते हो, और यहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। आप ओवरनाइट लेके जाना चाहते हो या फिर इंट्राडे के लिए बाय करना चाहते हो, ये सब चीजें यहाँ पर आपको इन डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। आई होप आपको ये देखने में मजा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर काफी सारी चीजें जो कि आगे जाके मैं बताऊंगा इन डिटेल। उसके बाद देखते हैं ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर ये ऑप्शन काफी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ओपन इंटरेस्ट के अंदर आपको मिल जाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी पर पहले परमानेंटली मिल जाता है। आप यहाँ पर डायरेक्टली अलग देख सकते हो। चाहे आपको फिन निफ्टी चाहिए तो फिन निफ्टी को भी डायरेक्टली आप वीकली मंथली ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमेशा आपको करंट या फिर नेक्स्ट वीक का आपको डेटा चाहिए या फिर करंट वीक का। यहाँ पर मुझे नेक्स्ट वीक का नहीं चाहिए, करंट वीक का चाहिए, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। ऑफ करने के बाद मुझे पर्टिकुलर नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस चाहिए, ठीक है। काफी ज्यादा सभी बार नहीं चाहिए, सभी स्ट्राइक प्राइस के बार नहीं चाहिए मुझे। 5 ऊपर और 5 नीचे स्ट्राइक प्राइस के बार चाहिए, जहां पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप 5 सिलेक्ट करने के बाद काफी क्या अच्छा दिखता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन यहाँ से भी आप डेटा को रीड कर सकते हो, जहां पर आप देखो सुबह 9:15 से लेके अगर आप देखोगे एग्जैक्टली 12 बजे तक का डेटा, ठीक है। हम 12 बजे तक का डेटा यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई 12 बजे तक मार्केट में क्या हुआ था। आप देखो 12 बजे मार्केट में 19,000 के लेवल के ऊपर मार्केट में पुट राइटिंग काफी ज्यादा हुई थी। ग्रीन कलर यानी कि बुलिश, रेड कलर यानी बीरिश, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि पुट राइटिंग डेटा काफी ज्यादा हो रहा था, यानी कि बुलिश। ऑप्शन चेन को एज अ ऑप्शन सेलर की तरह देखना चाहिए, ना कि ऑप्शन बायर की तरह। तो यहाँ पर बुलिश डेटा काफी ज्यादा था, और 19,000 के राउंड नंबर के ऊपर, 19,000 के स्ट्राइक प्राइस के अंदर मार्केट में काफी ज्यादा डेटा बिल्डअप हो रहा था। ऊपर की साइड से यहाँ पर आप देखो 19,300 के अंदर काफी ज्यादा डेटा बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे। बट ये जो डेटा है वो इस डेटा से काफी ज्यादा कम है, यानी कि मार्केट आज के दिन क्या रहा होगा भाई, मार्केट रहा होगा बुलिश। ये आप देख सकते हो लगभग कहां से, 9:15 बजे के बाद से लेके देख सकते हो 12 बजे तक। अगर मैं यहाँ पर आपको चार्ट भी ओपन करके दिखाऊं ट्रेडिंग व्यू का, तो आपको एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगा कि जो निफ्टी जो है, ठीक है, जो निफ्टी जो है वो काफी ज्यादा बुलिश रहा है। आप देखो यहाँ से काफी बढ़िया तरीके से आपको निफ्टी जो है वो बुलिश नजर आ रहा है। तो यही चीज है, इस डेटा को भी आप ट्रैक करके चल सकते हो। मान के चलो भाई मुझे 9:15 से नहीं देखना है, 12 बजे के बाद एक्चुअल में हुआ क्या है वो देखना है, 12 बजे के बाद क्या डेटा बिल्डअप हुआ है।
12 बजे के बाद आप देखो, यहाँ पर मैंने 12 बजे सिलेक्ट किया है और यहाँ पर अभी करंटली डेटा सिलेक्ट किया है। यहाँ पर देखो 12 बजे के बाद फिर निफ्टी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है भाई, फिर निफ्टी के अंदर 12 बजे के बाद मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर बुलिश पोजीशन काफी ज्यादा क्रिएट की जा रही है, और यहाँ पर बियरिश जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही है। ठीक है, बेरिश पोजीशन बेरिश जो मार्केट में सेलर है वो मार्केट से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, और जो बायर्स है वो मार्केट में आ रहे हैं। ये आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ग्रीन कैंडल्स वाज बिग एंड रेड कैंडल्स वाज वेरी स्मॉल, और साथ ही में रेड कैंडल के अंदर आपको अनवाइंडिंग नजर आ रही है। देखो ऐसे में आप क्या गलती कर देते हो, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में गलती कर देते हो। 19,050 के अंदर आप देखो कोई भी डेटा बिल्डअप नहीं हो रहा है, ना बाइंग साइड ना सेलिंग साइड, दोनों बायर्स भी भाग रहे हैं और सेलर्स भी भाग रहे हैं। ठीक है, माइनस में चल रहे हैं। तो क्या आप इस स्ट्राइक प्राइस को लेके चलोगे? नहीं। बेस स्ट्राइक प्राइस के अंदर वॉल्यूम ज्यादा रहता है, पोजीशन ज्यादा क्रिएट हुई रहती है, जो कि आपको 19,200 एज वेल एज 19,100 के अंदर आपको देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से आप या तो इन द मनी या फिर एटीएम की प्राइस को ऐड ऑन करके अपने क्वांटिटी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ बुलिश पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपका व्यू रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो रिसेंटली आपको देखने को मिल रहा है 12 बजे के बाद भी मार्केट बुलिश रहा है। थोड़ा सा लास्ट के आप देखो, लास्ट के 15 मिनट का डेटा आप देख सकते हो। उस डेटा के अंदर लास्ट के 15 मिनट के अंदर आप देखो सेलिंग डेटा काफी ज्यादा बड़ा है 19,400 के ऊपर, यानी कि 19,400 जो है वहां पर सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिवेट है, और इतने ज्यादा सेलर्स है कि जो पूरे बायर्स को एंगल्फ कर सकते हैं, यानी कि बायर्स से 2 गुने ज्यादा सेलर्स है। तो इस प्रकार से इसको भी आप ट्रैक करके चल सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या, यहाँ से अभी लास्ट के 15 मिनट के बाद क्या मुझे फिर निफ्टी के अंदर, ठीक है, फिर निफ्टी के अंदर क्या मैं बाइंग पोजीशंस को क्रिएट कर सकता हूं? नहीं। लास्ट के 15 मिनट के अंदर सेलिंग डेटा काफी ज्यादा बड़ा है, तो आप एक सेलिंग साइड के सेटअप को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई भी एक सेलिंग साइड सेटअप जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट अभी भी रनिंग है, तो आप देखो क्या मुझे यहाँ पर बाइंग ट्रैप या फिर सेलिंग साइड का डेटा मुझे नजर आ रहा है क्या, ये देखने की कोशिश करो, आप एनालाइज करो। डेटा तो सेलिंग साइड का है, अभी मुझे सेलिंग साइड का सेटअप भी फाइंड आउट करना है। तो एग्जैक्टली डेटा के ऊपर ही आप ट्रेड मत करो। ठीक है, थोड़ा सा मोस्टली डेटा मेरा मानना है तभी देखना चाहिए जब भाई आपका व्यू क्लियर ना हो। ठीक है, बट अगर आपका व्यू क्लियर है तो भाई डेटा देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका सेटअप बन रहा है तो भाई ट्रेड करना है, नहीं बन रहा है तो ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, वापस से चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर सेंसिबल प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां पर आपको काफी सारी चीजें नीचे की साइड देखने को मिल जाएगी, बट ये नीचे की साइड की चीजें उतनी ज्यादा काम नहीं है जितने की यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट काम की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मल्टी स्ट्राइक ओवाई का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर आप देखो काफी सारी स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिल रही है रिसेंटली एक्सपायरीज की, वो भी कौन सी वाली, फिर निफ्टी वाली। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके चल सकते हो। चलो इंट्राडे यहाँ पर आप अगर ऑन करोगे तो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा कि भाई सी साइड और पी साइड किस साइड डेटा मार्केट में बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, इसको इस प्रकार से देख सकते हो कि भाई मार्केट में एक्चुअल में आप जो ट्रेड बना रहे हो उसके हिसाब से मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस, इन स्ट्राइक प्राइस को भी आप चॉइस करके चल सकते हो, या फिर आप देख सकते हो बस भाई चलो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, भाई बुलिश मार्केट है या फिर बेरिश मार्केट है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा सा ना अपना व्यू क्लियर कर सकते हो। बट क्या है, फिर से कहूंगा काफी सारी चीजें देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो चीज, एक चीज मान के चलो आपके पास तीन चीजें हैं, बट आप उन तीनों चीजों को एक साथ ट्रैक करके नहीं चल सकते। तो पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको क्या करना है, कम से कम 15 दिन एक ही चीज को ट्रैक करके चलना है। भाई 15 दिन में वो चीज आपको क्या बता रही है, जिससे क्या होगा भाई आपको पता लगेगा कि हर एक दिन मार्केट में वो चीज जो है वो, या फिर वो सेटअप जो है, या फिर वो जो कोई कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। देखो मार्केट हर दिन आपको कुछ नया सिखाएगा। मार्केट एवरी डे तो कॉपी नहीं रहता। मान के चलो पिछले दिन मार्केट 19,000 के ऊपर ओपन हुआ, 19,200 पर क्लोज हुआ, अगले दिन फिर से 19,000 के ऊपर ओपन हुआ, अगले दिन फिर से 19,200 के ऊपर क्लोज हुआ, मार्केट फिर 19,000 के ऊपर ओपन हुआ, फिर 19,200 पर क्लोज हुआ। ऐसा क्या हर दिन मार्केट कॉपी रहता है?
नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में सेलर्स एंड बायर्स रहते हैं, उनकी दुश्मनी रहती है, उनके अंदर झगड़ा रहता है और मार्केट को ऊपर नीचे करते रहते हैं। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर एफआईआर डेटा, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है मेरे हिसाब से, बट आप देख वगैरह सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एफआईआर और डीआईज वालों ने का बाइंग साइड की पोजीशन बना के रखी हुई है या फिर सेलिंग की साइड की पोजीशंस बना के रखी हुई है, इनको आप देख सकते हो। साथ ही में आपको मिल जाएगा यहाँ पर लाइव ऑप्शन चार्ट। इसके अंदर मेरा जो फेवरेट है, मैं आपको यहाँ पर सेटिंग के ऊपर आना है, सब कुछ अनटिक कर देना है, सब कुछ अनटिक कर दो, पुट कॉल रेशियो वगैरह सब कुछ अनटिक कर दो, खाली मैक्स पेन को आपको रख देना है। क्योंकि मैक्स पेन कॉन्सेप्ट का यूज करके आप मार्केट में हीरो जीरो ट्रेड बना सकते हो। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा इन डिटेल, जो कि मेरे पहले से भी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर, जाकर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्स पेन का यूज करके आप हीरो जीरो ट्रेड बना सकते हो। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है मैक्स पेन का। तो काफी बढ़िया साइट है और काफी सारे प्रीमियम फीचर्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं सेंसिबल प्लेटफॉर्म के थ्रू। यहाँ पर आप स्क्रीनर वगैरह देख सकते हो, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी। मान के चलो आप लिक्विड स्टॉक देख रहे हो जिनके अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है खाली, तो वो स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे बस वन क्लिक के ऊपर। ऊपर से हिट मैप देख सकते हो आप कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जो लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक जिनके अंदर लिक्विडिटी है, कौन से स्टॉक किस प्रकार से काम करे, ये सब कुछ चीजें देख सकते हो इस सेंसिबल प्लेटफॉर्म के ऊपर। साथ ही में आप देख सकते हो आईवीज। आईवीज यहाँ पर क्या चल रही है वो उसको ट्रैक करके चल सकते हो। वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर टीसीएस वगैरह इस टाइप की वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ से भी आप डायरेक्टली एंट्रीज को प्लेस कर सकते हो अपने जीरोधा एज वेल एज एंजल वन या फिर किसी भी पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट्स में। ठीक है, यहाँ पर आपको पोजीशंस मिल जाएगी, जो भी आप पोजीशंस बना रहे हो, उसके बाद ऑर्डर्स वगैरह आपको यहाँ पर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप अपने ब्रोकर के अंदर भी ट्रैक कर सकते हो एज वेल एज अपने सेंसिबल प्लेटफॉर्म के अंदर भी ट्रैक कर सकते हो। तो काफी बढ़िया साइट है, आप इसको थोड़ा सा देख लो, समझ लो। ठीक है, इसके ऊपर हम आगे इन डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आएगा ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन, उसके अंदर आएगा मैक्स पेन का कॉन्सेप्ट, उसके अंदर आएगा स्क्रीनर। ठीक है, और उसके अंदर आएगा और काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। बट आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे ऑप्शन चेन, मैक्स पेन एंड स्क्रीनर के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेंसिबल प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल सीखने को मिला है, और अच्छी लगी वीडियो हो तो एक बार ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।